नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना के बाढ़ कोर्ट परिसर से फरार 2 अपराधियों का यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर हो गया। पुलिस मुठभेड़ में रजनीश कुमार और मनीष कुमार नामक 2 अपराधी मारे गए हैं। वाराणसी रिंग रोड पर बड़ा गांव थाना क्षेत्र में उनका एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि आज सुबह पुलिस ने दोनों को मार गिराया है। दोनों पर 2017 में बेलछी थाना क्षेत्र के बालाटीला गांव के पास पीएनबी की शाखा में लूट का आरोप है। अपराधियों ने बेलछी लूटकांड में बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और चालक अजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन पर एक दारोगा और एक एसआई की भी हत्या का आरोप लगा था, जिसकी आज एनकाउंटर में मौत हुई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए यही वो जगह जहां पर एनकाउंटर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे जहां अभी फिलहाल बिहार के 2 अपराधी यूपी में ढेर किए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन दोनों ही अपराधियों पर पहले से ही बैंक लूट का आरोप था और इसके साथ ही एक एसआई की हत्या का आरोप भी दोनों के ऊपर लगा हुआ था। 8 मार्च 2017 के पीएनबी बैंक में लूटकांड के आरोपी बाढ़ कोर्ट परिसर से फरार हो गए थे, जो यूपी में हुए एनकाउंटर में मारे गए हैं। एक आरोपी अभी फरार है और तीनों ही आपस में सहोदर भाई थे। बाढ़ कोर्ट परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध। अभी हम खड़े हैं बाढ़ कचहरी में। ये वो जगह है जहां 8 सितंबर 2022 को बेलछी बाघाटीला पीएनबी बैंक के लूटकांड के 3 आरोपी हाजत से फरार हुए थे। अभी सूचना मिल रही है कि बनारस में 3 में 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया है। मनीष और रजनीश की इनकाउंटर की बात सामने आ रही है और एक भाई जो ललन है वो अभी फरार बताया जा रहा है। ये वही परिसर है जो बाढ़ कोर्ट हाजत एरिया है, जहाँ से वो तीनों भाई सितंबर 2022 में फरार हुए थे। और बाढ़ एएसपी अरविंद प्रताप सिंह पूरे मामले को लेकर गहन जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बनारस में भी बैंक लूटकांड करने की ही तैयारी में थे, उसके पहले इनका एनकाउंटर हो जाता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बिहार के हाजीपुर में सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे लोगों को नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 6 बच्चे हैं और ये सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर पूजा कर रहे थे। तभी 120 की रफ्तार में आए एक ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। आखिर कैसे हुआ ये हादसा, ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। महनार विधानसभा क्षेत्र का ये घटनास्थल है, जहां पे बीती रात अनियंत्रित ट्रक ने जो है 10 लोगों को कुचला, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। 5 बच्चियां बताई जा रही है और 3 युवक बताए जा रहे हैं और सभी की दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। और आपको हम घटनास्थल की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये घटनास्थल है और भुइया बाबा की पूजा जो है वो यहाँ पे होनी थी और इसी को लेकर के यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और यहाँ अनियंत्रित ट्रक, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रक चालक ने संभवतः शराब का सेवन कर रखा था, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है, और वो अपना संतुलन खोया और फिर जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन पर रौंदते हुए और आगे भागने की कोशिश किया। पीपल के पेड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे ये ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक यहाँ आकर के टकराई और उसके बाद ट्रक चालक जो है वो आक्रोशित लोगों के चपेट में आ गया। और देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अनियंत्रित ट्रक जो है वो लोगों को रौंदते हुए यहाँ जो है पेड़ से टकराया था। तो लोग हैं, इनसे भी जाने क्या हुआ था यहाँ पे। हम नहीं थे, हम तो अच्छा सर, यहाँ पे क्या हुआ था? जैसे हम नहीं थे, हम लोग अलग है। चलिए, आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? आप क्या हुआ था यहाँ? जब पौड़ने से गाड़ी एक सबके एकदम गाड़ी चढ़ा दिया यहाँ पर, लाइन कटा था वजह पर आया एकदम एक सबको चढ़ा दिया और निश्चित नहीं होना था, वो चढ़ा दिया सबके। क्या यहाँ पे लोग खड़े थे? हाँ, लोग खड़े थे, उसी में पूजा हो रहा था। किस चीज का पूजा हो रहा है? भुइया का पूजा हो रहा था। तो एक लोग खड़े थे, आगे ट्रक आया एकदम सटा दिया पेड़ में दम। क्या यहाँ मेला लगता है भुइया बाबा का? नहीं, पूजा शिवनिमनी होता है। न्योतन पेड़ न रहता तो बहुत आदमी मर जाता है। पेड़ में आके गाड़ी। घटना के कितना देर के बाद पुलिस आई थी? पुलिस आई 2 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, 2 घंटा बाद आए। जी, हम बोल रहे थे कि दारू पी के लोग, बिहार में कहा जाता है कि दारू बंद है,
उसके बावजूद लोग दारू पी के इस तरह का सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते हैं। ट्रक चालक शराब का सेवन कर रखा था। जी, शराब का सेवन किए हुए थे। शराब का सेवन करके गाड़ी चलाते अनियंत्रित होके, तो पेड़ के वजह से कुछ बच गया आदमी, नहीं तो 200-250 आदमी उधर का ही था। इस कारण और जो भी चपेटा में आया उसकी मृत्यु हो गई। ये कैसा शराबबंदी है? इस पर पुलिस कहाँ रहती है? काम नहीं करती है प्रशासन। देखिए, दिलशाद हैं, इस पूरी घटना पर सवाल उठा भी रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ट्रक चालक जो है वो शराब का सेवन कर रखा था और इधर से वो आ रहा था, अनियंत्रित ट्रक हुई उसकी और उस कारण से इस पेड़ से वो टकरा गया। अगर ये पेड़ नहीं होता तो लोग कह रहे हैं कि उस तरफ में, यानी कि यहाँ पे, यानी घटनास्थल से अगर हम बात करें तो लगभग 20 कदम दूरी पे ये पेड़ था और इस पेड़ से टकराया। ये पेड़ नहीं होता तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है तकरीबन 30 कदम की दूरी पे, यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि 250-300 के आसपास में लोग थे। भैया बाबा का जो पूजा है वो किया जा रहा था और ये पेड़ से अगर ट्रक नहीं टकराता तो कैजुअलिटी, मौत की संख्या जो है वो और अधिक होती और अधिक लोग घायल होते। खैर, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, महनार, वैशाली। और अब हम आपको हादसे की 5 तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बेकाबू ट्रक के कहर के बाद क्या हालात है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यहां मौत का मंजर देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जिनके घर का चिराग बुझ गया है वो अभी भी चित्कार मारकर रो रहे हैं। जिसमें देखिए, बेकाबू ट्रक का कहर उस वक्त बरपा जब लोग वहां मौजूद थे, पूजा की जा रही थी और उसी वक्त बेकाबू ट्रक ने लोगों को रौंद दिया। और इसमें देखिए, मौत के बाद चीख और चित्कार की आवाजें वहां पर गूंज रही हैं, क्योंकि मरने वालों में बच्चे भी थे। और इस बीच खगड़िया से बड़ी खबर आपको बता दें, कोसी की उप नदी में नाव डूब गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोसी की उप नदी में नाव डूब गई। घुसमुरी बिशनपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि नाव पर 8 लोग सवार थे जो डूब गए और इसमें से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही साथ बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन और चलाया गया तो 2 और शवों को भी बरामद कर लिया गया है। यानी कि 8 लोग नाव पर सवार थे जब ये नाव डूबी और उसके बाद से फिर वहां पर मौजूद लोगों ने सभी 8 शवों को बरामद कर लिया है। और इसी बीच दानापुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। सिकंदरपुर गांव में हत्या की घटना हुई। हत्या के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने हंगामा भी किया है। बीटा आरा NH 30 पर जाम कर आगजनी की जा रही है। साथ ही साथ अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए, सिकंदरपुर में जब हत्या की घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद से सभी लोगों ने चक्का जाम किया है। बेटा आरा NH 30 पर जाम कर हंगामा किया जा रहा है। पूर्णिया के चंपानगर ओपी के कटहा गांव का एक युवक का हथियार लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। नीरज के चचेरे बहनोई पंकज यादव ने कहा कि ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी कट्टा में गोली भर रहा था। 2 दिन पहले नीरज ने उनके सिर पर उसी कट्टे से वार करके उसे जख्मी कर दिया था और उसका मोबाइल भी छीन लिया था। पीड़ित ने इसकी सूचना चंपानगर ओपी को दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नगर थाना अध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा है कि नीरज यादव पर 10 दिन पहले भी गोली चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल वो फरार है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ढलास पे ले गई है बांसबाड़ी है, वहाँ पे रुके, हम रोका गया, हमको आगे से घेर के रोका, हम उतर के गाड़ी पर। गाड़ी से उतरने के बाद मेरा फोन छीना, फोन छीन के और फोन फोड़ दिया। पहले हम पूछे उसको फोन काहे फोड़ा, तो एक कट्टा था, क्या था नहीं था, वो निकाल के पहले मारने लगा। पहले मारने धमकी दिया था, मारने धमकी दिया, उसको हम पकड़ लिए सीधा। पकड़ने के बाद सीधा रोडे घिंच दिया। रोड बंदूक या वो कट्टे रिला, कट्टे गोले रहे, रोड घिंच के यहाँ हम आज चिल्ले लिए, चिल्ले लेने बाद 2-3 को आदमी से नहीं रहे तो वहाँ आवा लाले उसने भागी गए।
और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने टिप्पणी की है जिसमें संजय जायसवाल पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने संजय जायसवाल को रोड छाप गुंडा बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी का विवादित बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को रोड छाप गुंडा बताया। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल मानसिक रूप से बीमार हैं, जायसवाल को इलाज की जरूरत है। नहीं, देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, भारत के सबसे बड़े पार्टी है, और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो ऐसे मान लीजिए वो नेता नहीं है, एक रोड छाप गुंडा के जैसे बात कर रहे हैं। खोखा, पैसा, मतलब गुर्गा, मतलब ये सब बम्बई में चलता है, गुर्गा उर्गा ये सब चीजें। अब ऐसे ऐसे शब्द का चयन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। ऐसे जगह पे उनको इलाज की आवश्यकता है। अब वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां मुकेश सहनी के बयान पर पलटवार किया है तो जेडीयू और वीआईपी पार्टी ने संजय जायसवाल को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। मुकेश जी की बौखलाहट साफ स्पष्ट नजर आती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, चुनाव हार जाने के बाद भी उनको एमएलसी बना करके मंत्री बनाने का काम किया, मंत्री पद से हटते ही वो बौखलाहट में आ गए। और समय समय पर जो उनके बयान आ रहे हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को लांघ कर जिस प्रकार वो बयान देते हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के मूल्य के लिए, बिहार की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। देखिए, राजनीति में आपत्तिजनक टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मर्यादित भाषा का प्रयोग हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। और संजय जायसवाल जी का भी अमर्यादित टिप्पणी कई बार हुए। एनडीए में भी रहकर हरदम नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलते रहे, राहुल गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी वो करते रहे। और संजय जायसवाल जी को खुद विवादित बयानों से बचना चाहिए। संजय जायसवाल जी को कोई अच्छे मनोचिकित्सक से अपनी मानसिक का इलाज कराना चाहिए, जाके किसी अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, इससे वीआईपी पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीआईपी पार्टी एक जनाधार वाली पार्टी है। आज के दिन में आदरणीय हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, जिस तरह से उनका जनाधार बढ़ा है, उस जनाधार की जलन से संजय जायसवाल जी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। जेडीयू ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। संगठनात्मक चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से इन चुनावों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। पिछले 2 दिनों में जेडीयू के सांगठनिक चुनाव में बवाल की कई खबरें आई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर शोर शराबे, हंगामे और बवाल की 6 तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां जिला अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, जिसके कारण यहां पर चुनाव को स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर छपरा के एकता भवन की है, जहां जिला अध्यक्ष चुनाव में 2 गुटों में जमकर हाथापाई हुई, कुर्सियां टूटी, अफरा तफरी मच गई। वहीं गया में जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भी भारी हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। सिवान में जिला अध्यक्ष चुनाव में विवाद के बाद निर्णय सीएम नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया है। वहीं समस्तीपुर में जेडीयू संगठन चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और इसके साथ ही खगड़िया में जेडीयू जिला अध्यक्ष के चुनाव को हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया है। जेडीयू में हंगामे पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने जहां सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि सीएम नीतीश के समर्थकों का भरोसा उनसे उठ गया है, तो वहीं इस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। आपको विश्वास नहीं रहा। नीतीश कुमार जी पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ गया, क्योंकि वो जब तेजस्वी यादव को अगला भविष्य मान लिए
तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, अब उनमें तो कुछ भरोसा रहा नहीं। कुछ नहीं है जो बीजेपी का, तो आप जानते हैं कि जब बीजेपी को जहाँ सरकार होती है, बीजेपी के साथ लोग होता है तो बड़ा खुश रहती है, हर अच्छा लगता है, हर काम अच्छा लगता है। और आज महागठबंधन परिवार है, उसको परेशानी है कि महागठबंधन परिवार बहुत ही मजबूत होकर कूच कर गया है पूरे देश के लिए। और खाद की किल्लत से सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का राज्य सरकार पर आरोप है जिसमें सुशील मोदी ने पलटवार किया। बिहार में खाद की किल्लत नहीं है, वितरण में गड़बड़ी के चलते कमी देखी जा रही है। अधिकारी और दुकानदार की मिली भगत से सब कुछ चल रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे बताया जा रहा है कि खाद की किल्लत पर अभी बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, खासतौर पर बीजेपी और सरकार आमने सामने। के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से, सुशील जी, खाद की काफ़ी किल्लत है बिहार में। जो वहाँ पर सरकार है आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन की सरकार, वो आरोप लगा रही है कि केंद्र से प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है खाद, इसलिए इस तरह की किल्लत हुई है, किसानों को परेशानी हो रही है। देखिए, ये बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बिहार को खाद की आपूर्ति की जा रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे यूरिया हो या अन्य फर्टिलाइजर्स हों। लेकिन जो वितरण व्यवस्था वो चरमरा गई है। और देखिए, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं, सबों की एक मिली भगत है। और चूंकि बिहार नेपाल से जुड़ी उसकी एक लंबी सीमा है, तो बड़े पैमाने पर यूरिया खाद नेपाल चली जाती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। खबर सीतामढ़ी से है जहां एक सनकी दामाद ने अपने ससुर, सास और विक्षिप्त साले पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें ससुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये घटना परसौनी थाना क्षेत्र के खिरोधर पंचायत की है। दरअसल रविवार की देर रात मृत बच्चा जन्मने के बाद विवाद शुरू हुआ था और दामाद ने अपनी सास और ससुर पर हमला बोल दिया। दामाद का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने पत्नी का गलत दवा दिया, जिससे मृत बच्चा पैदा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वो दवा जो किया डॉक्टर, उस सबको गाली देने लगा है उनका दामाद। उसके बाद में हम लोग आए, इतने में वो चला गया। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर आया। उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर। जब यहाँ हल्ला हुआ, जब वहाँ से हम लोग आए दौड़ के। और मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता दें जहां बरियारपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल तिलक समारोह था जिसको लेकर सड़क किनारे टेंट गिरा था। सभी समारोह के बाद टेंट में सो रहे थे और तभी सुबह सुबह बेलगाम ट्रक टेंट में घुस गया। ये घटना NH80 के किनारे की है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। टैंक में मतलब 4 आदमी सोया था, 4-5 आदमी सोया था उसमें, जिसमें कि ट्रक 4 बजे सुबह रोंदते हुए उनका साइड में चले गए। सामान सब बर्बाद हो गए, लोग के भाड़ा पर आदमी चल गया। अभी वहाँ हॉस्पिटल में चाहे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आनंद मोहन की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल नहीं, लेकिन आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए। ऐसे जुडिशरी के मामला में हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो उनका टर्म था, टर्म पूरा हो गया है। पूरा हो जाने के बाद या उसका आधा हो जाने के बाद और जेल में अगर परिस्थितियां ठीक रहती है तो और लोगों को बेल दिया जाता है, तो उस संबंध में आनंद मोहन जी को भी बेल देना चाहिए। अब जेल में रखना उचित नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा बयान सामने आया है। भक्त चरण दास ने न्यूज 18 से बातचीत में बोला कि बिहार को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा। भक्त चरण दास ने बिहार के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही नई कमेटी का ऐलान किया जाएगा। बिहार की जनता के विश्वास के अनुरूप जनता के मांग को जरूर पूरा किया जाएगा और आने वाले दिनों में हमारी भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर कांग्रेस स्थापना दिवस पे शुरुआत हो रहा है। 1200 किलोमीटर का यात्रा होगा।
और हजारों लोग उसमें चलेंगे। उसमें सारे धर्मस्थली को जोड़ा जा रहा है, सभी धर्म के। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो सारे कमेटी भी मिल जाएगा। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां के मौर्य विहार कॉलोनी के लोगों ने नमामि गंगे की ओर से बन रहा प्रोजेक्ट का विरोध किया है और काम रोक दिया है। लोगों का कहना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पहले नहर के उस पार खगौल नगर परिषद में बनाना था, पर उस पार ना करके इधर कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट से बढ़ने से आसपास में बदबू और कंपन करने वाली मशीन से घरों में दिक्कतें आएंगी। हालांकि बुडको के अधिकारी का कहना है कि इससे जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। को नहीं बताया गया कि नमामि गंगे की तरह ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सारे फुलवारी का पानी और एम्स का पानी लाके यहाँ फिल्टराइज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है 10 से 20 फीट के दूरी पे सभी लोग का मकान है और गलत तरीके से ना कोई बोर्ड लगाया गया ना कुछ लगाया गया यहाँ पे। अभी हम लोग को पता चला कि ये गंगा नमामि प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से बड़ा सा वो फिल्टराइज करने के लिए टंकी बनाया जा रहा है, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो यहाँ जनमानस को किसी को बताया नहीं गया कि यहाँ होने वाला क्या है। लोगों को ये बरगलाया गया कि ये जनमानस के हित में कुछ बन रहा है, भवन बन रहा है, इस तरह से कुछ बताया गया। अभी ये जब अपना सेप लेना शुरू किया, लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब ये पता चला कि ये तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोई रिहायशी इलाके में अगर ऐसा कोई प्रावधान है बनता हो तो वो मुझे ले आकर के दिखा दे, बता दे। विरोध हो रहा है, यहाँ पर एक एसटीपी बन रहा है, उसके अगेंस्ट में लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ नहीं बन रहा है। और अगर आप कम से कम एक गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए एक गिलास दूध और रहिए स्वस्थ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।